हेलो दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक जासूसी हॉरर स्टोरी जिसका नाम है पुरानी हवेली का रहस्य। आज की कहानी है एक ऐसे जासूस की जिसने एक ऐसे रहस्य का सामना किया जिसे कोई भी नहीं समझ पाया। आखिर उस पुरानी हवेली में कौन था, इंसान या कुछ और? दोस्तों, कहानी के बाद इससे रिलेटेड एक क्विज होगा जिसमें 10 सवाल होंगे, जिसमें आपको आंसर बताने के लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे। सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर कहानी शुरू करते हैं। बारिश की एक ठंडी रात थी। शहर के मशहूर जासूस आरव को आधी रात में एक अजीब फोन आया। फोन पर एक कांपती हुई आवाज़ थी। सर, मेरी मदद कीजिए। हमारे गांव की पुरानी हवेली में पिछले 2 हफ्तों से लोग गायब हो रहे हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। फिर फोन अचानक कट गया। अगली सुबह आरव उस गांव पहुंच गया। गांव का नाम था गायबपुर। गांव के लोग हवेली का नाम सुनते ही डर जाते थे। एक बूढ़े व्यक्ति ने जासूस आरव से कहा, बेटा, सूरज ढलने के बाद उस पुरानी हवेली की तरफ मत जाना। जो गया वह कभी वापस नहीं आया। आरव अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। उसने फैसला किया कि आज रात को ही वह हवेली की जांच करने के लिए वहां जाएगा। रात के करीब 10 बजे वह टॉर्च, कैमरा और अपनी डायरी लेकर हवेली के अंदर गया। जैसे ही उसने मेन गेट खोला, गेट अपने आप बंद हो गया। पूरा हॉल धूल और मिट्टी से भरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, लेकिन एक बात अजीब थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे हर तस्वीर की आंखें आरव का पीछा कर रही हों। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज़ आई। टक टक टक। आरव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक कमरा खुला था। कमरे में एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे फर्श पर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जो भी यह डायरी पढ़े वह आज रात यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। आरव मुस्कुराया और बोला, कोई मुझे डराना चाहता है। लेकिन जैसे ही उसने डायरी बंद की, पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसकी टॉर्च बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद टॉर्च दोबारा जली और सामने एक सफ़ेद कपड़ों में खड़ी औरत दिखाई दी। उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। इतना कहकर वह गायब हो गई। अब आरव को यकीन हो गया कि इस हवेली में कोई गहरा राज छिपा है। अगले कमरे में उसे एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में तहखाने का रास्ता बना था। वह नीचे तहखाने में पहुंचा। तहखाने में एक बड़ा दरवाज़ा था। दरवाज़ा खोलते ही उसे कई पुराने बक्से दिखाई दिए। एक बक्से में सोना नहीं, बल्कि इंसानों की पुरानी तस्वीरें थी। सभी तस्वीरें उन लोगों की थी जो पिछले कई दिनों से गायब थे। अचानक पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। किसी ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी तस्वीर भी यहीं लगेगी। आरव पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय उसकी नज़र दीवार पर बने एक गुप्त स्विच पर पड़ी। स्विच दबाते ही एक और कमरा खुल गया। वहां उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला। वह जंजीरों से बंधा था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, मैं इस हवेली का चौकीदार हूँ। असली आत्मा नहीं, एक लालची आदमी है जो लोगों को डराकर यहाँ छिपा देता है ताकि हवेली का खजाना कोई खोज न सके। तभी पीछे से काले कपड़ों में एक नकाबपोश आदमी आ गया। उसके हाथ में हथियार था। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। आखिरकार आरव ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। ऊपर की छत टूटने लगी। नकाबपोश आदमी डर कर चिल्लाया, वो आ गई, असली मालकिन वापस आ गई। अचानक वही सफ़ेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दी। उसने नकाबपोश की ओर देखा। कुछ ही सेकंड में वह नकाबपोश आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा। आरव और चौकीदार किसी तरह हवेली से बाहर निकल आए। अगली सुबह हवेली में पुलिस आई। नकाबपोश आदमी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने माना कि वह लोगों को डराकर हवेली में कैद करता था, लेकिन पुलिस को एक बात आज तक समझ नहीं आई। जिस औरत ने अर्जुन की जान बचाई, वह सीसीटीवी कैमरे में कहीं दिखाई ही नहीं दी।
आज भी गायबपुर के लोग कहते हैं अगर कोई निर्दोष मुसीबत में हो तो पुरानी हवेली की असली मालकिन उसकी रक्षा जरूर करती है। क्या वो सचमुच एक आत्मा थी या फिर आज भी उस हवेली का रहस्य अधूरा है? पुलिस नकाबपोश आदमी को गिरफ्तार करके ले गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। काफी दिनों के बाद पहली बार लोग बिना डर के अपने घरों से बाहर निकलने लगे। आरव अपनी कार में बैठने ही वाला था कि उसे याद आया वह पुरानी डायरी तो अभी भी हवेली के अंदर रह गई है। वह आखिरी बार हवेली में गया। कमरे में सब कुछ शांत था। उसने डायरी उठाई और बाहर निकलने लगा। तभी पीछे से वही धीमी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद आरव। आरव ने पलट कर देखा। सफेद कपड़ों वाली वही रहस्यमयी औरत कुछ पल के लिए दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि हल्की मुस्कान थी। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। आरव बाहर आया और हवेली का मेन गेट अपने आप बंद हो गया। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में कोई खड़ा था, लेकिन इस बार वह सफेद कपड़ों वाली औरत नहीं थी बल्कि एक काली परछाई थी जिसकी लाल चमकती आंखें सीधे आरव को घूर रही थी। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले बिजली चमकी और वह परछाई गायब हो गई। आज तक आरव किसी को भी यह नहीं बता पाया कि उस रात उसने वास्तव में क्या देखा था। बस दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अब हम इस कहानी से रिलेटेड कुछ शुरू करने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। ये रहा पहला सवाल। कहानी के जासूस का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए रोहित, बी आरव, सी विक्रम, डी अमन। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा आरव। दूसरा सवाल, आरव को फोन कब आया था? ए सुबह, बी दोपहर, सी आधी रात, डी शाम। जवाब दीजिए। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा आधी रात को। तीसरा सवाल, गांव का नाम क्या था? ए रामपुर, बी शिवनगर, सी गायबपुर, डी सुंदरपुर। जल्दी जवाब दो दोस्तों। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा गायबपुर। चौथा सवाल ये रहा दोस्तों, गांव वाले किस जगह से डरते थे? ए जंगल, बी घर, सी पुरानी हवेली, डी नदी। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा पुरानी हवेली। दोस्तों, पांचवा सवाल ये रहा, आरव हवेली में किस समय गया? रात को 8 बजे, रात 10 बजे, सुबह 6 बजे, दोपहर 1 बजे। सोचिए और जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब होगा रात 10 बजे। अब आ रहा दोस्तों छठा सवाल ये रहा, हवेली में आरव को क्या मिला? ए सोने का बक्सा, बी पुरानी डायरी, सी हथियार, डी नक्शा। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा पुरानी डायरी। सातवां सवाल ये रहा दोस्तों, सफेद कपड़ों वाली औरत ने आरव से क्या कहा? ए यहाँ से भाग जाओ, बी मुझे इंसाफ चाहिए, सी खजाना ले जाओ, डी दरवाजा बंद करो। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा मुझे इंसाफ चाहिए। अब आ रहा दोस्तों आठवां सवाल ये रहा, तहखाने में आरव को कौन मिला? ए चोर, बी गांव का मुखिया, सी जंजीरों में बंधा बूढ़ा चौकीदार, डी उसका दोस्त। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा जंजीरों में बंधा बूढ़ा चौकीदार। दोस्तों, हमारा 9वां सवाल ये रहा, नकाबपोश आदमी लोगों के साथ क्या करता था? ए उन्हें गांव से भगा देता था, बी उन्हें डराकर हवेली में कैद कर देता था, सी उनका सामान चुरा लेता था, डी उनसे पैसे मांगता था। सोचिए और जवाब दीजिए।
दोस्तों आपका सही जवाब होगा, उन्हें डराकर हवेली में कैद कर देता था। अब आ रहा दोस्तों लास्ट सवाल 10वां। कहानी के अंत में आरव ने खिड़की में क्या देखा? ए सफ़ेद औरत, बी चोर, सी काली परछाई और लाल आंखें, डी एक आदमी। दोस्तों आपका सही जवाब होगा काली परछाई और लाल आंखें। बस दोस्तों ये था आज का वीडियो स्टोरी विथ क्विज। दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के पास लाइक कमेंट के साथ ज़रूर शेयर करें। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए दिन एक नए कंटेंट के साथ। तब तक टेक केयर, नमस्कार एंड गुड बाय दोस्तों।